अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ये 4 वीडियोस की सीरीज़ है और इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं मतलब, और इसके अंदर हम आपको इसके अंदर 4x4 बनाना सिखाएंगे और हर स्टेप को अलग अलग उसके अंदर डिफाइन करेंगे। ठीक है, हर वीडियो के अंदर अलग अलग स्टेप्स होंगे कि किस तरीके से ये कंप्लीट 4x4 बन सकता है। पहले पार्ट में यानी पहली वीडियो में आज जो है उसके अंदर हम आपको इसके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि ये होता क्या चीज़ है, किस तरीके से वो बना हुआ होता है, नंबर 1। और नंबर 2, इसका ये सेंटर पीस कहलाता है। ये सेंटर पीस है। 4 जो पीस होते हैं सेंटर के, ये हम आपको बनाना सिखाएंगे। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इस 4 पीस को मैं सेंटर पीस क्यों कह रहा हूँ। उसके बाद फिर पार्ट 2 में हम आपको इस तरीके से पेयर्स बनाना बताएंगे कि ये पेयर्स किस तरीके से बनते हैं। ये जो दो हैं इनके पेयर्स बनाएंगे। जब हम इसको मिक्स कर देंगे, अभी आपको बताएंगे, मिक्स करने के बाद ये सब मिक्स हो जाते हैं, मगर फिर हम ये पेयर्स बनाना आपको बताएंगे, क्योंकि उसका सेकंड स्टेप जो होता है वो सेंटर पीस बनाने के बाद ये पेयर्स बनाने होते हैं हमको। जैसे ये बना हुआ है कि रेड दोनों का एक जैसा है और येलो एक जैसा है, ये ब्लू एक जैसा है, येलो एक जैसा है। इस तरह के हम पेयर्स बनाएंगे। इनफैक्ट हमारा मसला पहला शुरू की ये जो 2 स्टेप्स हैं, इसके अंदर हम इसको 3x3 में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, अभी पूरा स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको इसको समझाऊंगा कि 3x3 के अंदर कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर पार्ट 3 होगा। उसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि जब ये 3x3 में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम किस तरीके से 3x3 की तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल वही मेथड है जो 3x3 का होगा, मगर इसके ऊपर भी हम आपको करके एक दफ़ा बता देंगे ताकि कन्फ्यूजन कोई ना रहे। उसके बाद फिर इसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 के अंदर इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं और उसकी भी वजह मैं अभी आपको बताता हूँ जब स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। एक्सेप्शंस 2 एक्सेप्शंस होते हैं। वो मतलब ये कि एंड में जब लास्ट लेयर में हम पहुँचते हैं, इसकी लास्ट लेयर बनाने पे पहुँचते हैं, तो उसके अंदर वो 2 चीज़ें ऐसी आती हैं कि वो हमारा क्यूब कंप्लीट नहीं हो पा रहा होता। तो वो एक्सेप्शंस भी हम आपको बताएंगे कि अगर वो दोनों आ जाए तो हम आगे किस तरीके से चलेंगे और किस तरीके से 4x4 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आज की वीडियो में हम आपको इसका स्ट्रक्चर और सेंटर पीस, ये 4 पीस जो है इनका सेंटर पीस बनाना बताएंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? सेम वही होता है जो 3x3 का है। 6 कलर्स हैं, 6 साइड्स हैं। ठीक है, मगर इसके अंदर 4x4 है, यानी 4 लेयर्स यूँ हैं और 4 लेयर्स इस तरीके से हैं। ठीक है, हर साइड पे। अच्छा, जब इसके एल्गोरिदम्स आएंगे तो उसके अंदर हमने कुछ एब्रिवेशंस इनकी साइडों की, यानी जितनी लेयर्स हैं इसकी इस तरीके से दी हुई है कि क्योंकि इसके अंदर 4 लेयर्स हैं। ठीक है, तो ये 3x3 में तो होता है राइट, लेफ्ट एंड मिडिल। ठीक है, मगर इसके अंदर क्या होता है, राइट बड़े आर से हम उसको मेंशन करते हैं, कैपिटल आर से, जैसे ऊपर आ रहा है। लेफ्ट जो बड़े एल से मेंशन करते हैं। और ये जो दोनों बीच की जो लेयर्स हैं, इसको राइट वाली को स्मॉल आर से करते हैं और लेफ्ट वाली को स्मॉल एल से करते हैं। इसके अंदर भी टी जो है वो कैपिटल है होगा और ये जो होगा ये स्मॉल टी से हम मेंशन करेंगे इसको। हमारी इस वीडियो में कोई नीचे वाली लेयर का कोई काम है नहीं, इसलिए मैं आपको कोई उसका एब्रिवेशन या कोई चीज़ भी बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, ताकि पता होगा कौन सी लेयर हमें घुमानी है अभी हम जब एल्गोरिदम इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छा, मतलब उसके बरखिलाफ की जो 3x3 में होता है, 3x3 में हमने आपको बताया था कि ये सेंटर पीस इसका फिक्स होता है। कितना ही हम इस क्यूब को मिक्स कर लें, घुमा लें चारों तरफ, इसकी हर लेयर को घुमा लें, ये मूव नहीं करता है, ये अपनी जगह पर रहता है। मगर इसके अंदर 4x4 के अंदर ऐसा नहीं है। 4x4 के अंदर ये भी इधर उधर हो जाता है। और अगर हम बनाना शुरू करें ये सेंटर पीस, तो उसके अंदर कलर कम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा हमें ख्याल करना पड़ता है कि कलर कम्बिनेशन इसका ख़राब ना हो, वो इसी ऑर्डर में रहे जिसमें हमारा स्टैंडर्ड 3x3 का होता है। 3x3 स्टैंडर्ड का क्या होता है वो मैं आपको 3x3 में बता चुका हूँ। और उसके अंदर ये ऊपर देखिए, ऊपर आ रहा है लिखा हुआ ग्रेट ब्रिटेन और उसके आगे डैश करके योर लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये ग्रेट ब्रिटेन एंड योर, इनका फिर नीचे लिख कर दिया मैंने GB, ग्रेट ब्रिटेन का GB, और योर की स्पेलिंग को थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है
YOWR, वैसे YOUR ही है, मगर यहाँ पे हमने इसको समझाने के लिए 4x4 को समझाने के लिए YOWR कर दिया है। वो क्या चीज़ है, ये GB एंड YOWR, ठीक है। वो ये है कि इस अगर जैसे आप देखिए GB, G जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ रहा है और B राइट साइड पे लिखा हुआ है। दोनों को अगर आप देखिए तो इसी ऑर्डर में हम इसको रखेंगे कि ग्रीन को लेफ्ट, G इज़ ग्रीन, B इज़ ब्लू, ठीक है। तो ग्रीन को हम लेफ़्ट पे रखेंगे और ब्लू को राइट पे रखेंगे, जिस तरीके से जिस ऑर्डर में ऊपर GB लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर YOWR, Y इज़ येलो, O इज़ ऑरेंज, ठीक, एंड W इज़ वाइट एंड R इज़ रेड, ठीक है। तो ये योर भी इसी तरीके से होगा कि अब मैं येलो को सामने रखा हुआ है मैंने, और अब इस डायरेक्शन में मैं इसको घुमा रहा हूँ, तो ये O होगा, ये W है और ये R है। ये इसका कलर कम्बिनेशन हमें बनाना है। इसमें तो हमें नहीं बनाना पड़ता 3x3 में। 3x3 में सेंटर पीस फिक्स होता है तो वो अपनी जगह पे रहता है, मगर इसके अंदर जब हम मिक्स करते हैं इसको तो ये सब आगे पीछे हो जाते हैं। तो सबसे पहले जब हम सेंटर पीस बना रहे होते हैं उसके अंदर इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि ये सेंटर पीस कलर के जो कम्बिनेशन, स्टैंडर्ड कम्बिनेशन है इसका रूबिक्स क्यूब का, वही हम बनाएं। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, और उसके अंदर हम देखते हैं कि ये सेंटर के 4 पीसेस हम किस तरीके से लगाते हैं। अब ये मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर चुका हूँ, हर साइड को मैंने मिक्स कर दिया है, ठीक है। अब ये ऊपर ये लिखा हुआ आ रहा है ग्रेट ब्रिटेन, जो भी लिखा हुआ है GB एंड YOWR, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या चीज़ है। तो यानी G से हम शुरू करेंगे, ग्रीन साइड सबसे पहले बनाएंगे हम, ओके। ग्रीन साइड बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा और इधर कर लूँ, ठीक। अच्छा, ये अब मैं कोई एक ग्रीन पीस ढूंढ लूँगा, ये मैंने एक ग्रीन पीस ढूंढ लिया। अब मैं दूसरा पीस ढूंढूंगा जो इसके बराबर में इधर या इधर लगाऊं ताकि एक पेयर बन जाए, ठीक है। यहाँ पे आया है, यहाँ पे 2 है, मैं इसको और आगे गया, यहाँ पे मुझे एक ग्रीन और मिल गया, ठीक है। एक ग्रीन यहाँ है और एक ग्रीन यहाँ है। इसको मैंने इस तरीके से रखा कि एक ही उसमें इस तरीके से आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये देखा कि ये किस जगह पे, ये मेरे आ रहा है लेफ़्ट साइड पे नीचे। अच्छा, मैं अभी इसके अंदर जो भी यूज़ करूँगा, इसको टॉप लेयर कहूँगा, इसको बॉटम लेयर कहूँगा, ठीक है, इसको राइट कहूँगा, इसको लेफ़्ट कहूँगा। अभी हम क्योंकि ये नहीं बना रहे हैं इसलिए मैं इन्हीं के अंदर की लेयर्स को सिर्फ बताऊँगा, ठीक है। तो ये ग्रीन आ रहा है नीचे वाली लेयर में और लेफ़्ट साइड पे, ठीक। तो मैं अब ये दूसरे ग्रीन पे आया, अब मैं इसको सबसे पहले तो नीचे लेके आऊँगा और इसको राइट पे कर दूँगा। वो लेफ़्ट पे था, इसको मैं राइट पे कर दिया मैंने, और अब ये दोनों मैंने यहाँ से घुमा के और इससे लाके मिला दिया। अब आप देखिए कि ये एक पेयर बन गया है, ओके। अब मैं बाकी के पीस ढूंढूंगा, इसके एक और मुझे यहाँ मिल गया, ठीक है। इसको भी मैं लाके और इसको इस साइड पे करूँगा और इसको यहाँ लाके मिला दूँगा। अब मुझे चौथा पीस लगाना है, उसको मैं ढूंढता हूँ। मुझे यहाँ पे इसका चौथा पीस मिल गया, ठीक, चौथा पीस मिल गया। अब मैं क्या करूँगा कि इसको एक लाइन में रखूँगा इस तरीके से, इसको ऊपर, इसको सामने, इसको टॉप में, इसको फ्रंट में, ठीक। और ये जो टॉप लेयर है, इसके जो ग्रीन है, इसको मैं इस तरीके से रखूँगा, घुमा रहा हूँ मैं इसको ऊपर की लेयर को, कि ये मुझे L की तरह नज़र आए। जब L की तरह नज़र आया तो अब मैं इसके ऊपर आऊँगा और इसकी ये जो L की जो डंडी है इसके नीचे ला के रखूँगा मैं, ठीक। ये मैंने ला के नीचे वाली लेयर में, यानी इन चारों की नीचे वाली लेयर में और इस डंडी के नीचे लेके आ गया, ठीक है। यहाँ लाने के बाद अब मेरे लिए आसान हो गया इसको बनाना। मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा, अब वो देखें वो डंडी उसकी हट गई, कोई बात नहीं, इसको मैं इस साइड पे करूँगा और उसको वो वापस लेके आ जाऊँगा। देखिए, इसके अंदर कोई भी रूबिक क्यूब बनाए उसके अंदर वापसी आपने देखा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो भी एल्गोरिथम लगा रहे होते हैं उसके अंदर पहले की स्टेप्स जो होते हैं वो एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और फिर आखिर के जो 3-4 स्टेप्स होते हैं वो फिर बैकवर्ड चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बैकवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मैंने इधर करके उसको बैक किया, तब हमारा ये ग्रीन बन गया, ठीक। अब बी बन रहा है, यानी ब्लू। ब्लू कहाँ होगा, इसको मैंने लेफ़्ट साइड पे कर लिया।
अब ब्लू जो है वो इस साइड पे बनेगा। ठीक है, मुझे एक ये ब्लू मिला, यहाँ पे मिल गया। ठीक, हमारी कोशिश ये होती है कि हम जैसे ये ग्रीन बनाया है तो अब मैं इसको इस रो में नहीं रखूँ, यानी इस डायरेक्शन में नहीं लेके जाऊँगा, ऊपर सीधा लेके चला गया। पहले हम यहाँ पे पेयर बना लेते हैं एक इस साइड पे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस साइड को घुमाता रहूँगा, कितना ही घुमाऊँगा, तो ये ग्रीन ख़राब नहीं होगा मेरा। हाँ, अगर मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये ग्रीन ख़राब होगा, मुझे बार बार उसको सही भी करना पड़ेगा। तो आप पहले ये करें कि यहाँ पे पेयर बना लें इस साइड पे, एक उसको ऊपर ले जाए, फिर दूसरा पेयर बना लें और उसको ऊपर ले जाए। ठीक है, या अभी दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं हम। ये देखें, ये मैंने, अब मुझे ये दो मिले ब्लू, एक क्या है राइट साइड पे नीचे है और दूसरे को मैंने लेफ़्ट साइड पे नीचे ही रखा है। ठीक, और इसको जब मैंने दोनों को मिलाया तो अभी ये पेयर बन गया। पेयर बन गया, अब मुझे इसको यहाँ इसकी एक्चुअल जगह पे लेके जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ग्रीन इधर है तो ब्लू इधर आएगा। ओके, अब मैंने इसको एक दफ़ा चलने के बाद यहाँ देखा तो ये ग्रीन जो है मेरा ये ख़राब हो गया। ठीक है, जब मैंने उसको ऊपर लेके गया तो ये ग्रीन भी ऊपर चला गया, ये वाली लेयर का वाला। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको अभी इस लाइन में है, मैं अब इसको इस लाइन में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, पूरी इस लेयर को घुमा रहा हूँ। ये मैंने घुमाया एक दफ़ा और ये दो दफ़ा घुमाया, तो अभी ये इधर से इस साइड पे आ गया और अब मैं आराम से इसको वापस लेके चला जाऊँ। हमारा ब्लू भी ख़राब नहीं होगा और ग्रीन, वो मैंने जैसे आपको बताया कि वापसी का इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बहुत रोल होता है किसी भी क्यूब में। तो मैं वापस ला के इसको ग्रीन को मैंने सही कर दिया। ठीक है, ये ब्लू का एक बन गया। अच्छा, अब मैं एक और लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। उसको क्या करेंगे हम कि ये भी कर सकता हूँ मैं कि पहले इसी साइड पे इसका पेयर बना लूँ और पेयर बनाने के बाद फिर इसको इधर लेके आ जाऊँ। चलें इसी तरीक़े से कर लेते हैं, बाद में हम आपको दूसरे तरीका बता देंगे। ठीक है, अब ये टॉप पे था। ठीक है, लेफ़्ट साइड के टॉप पे था, मैंने इसको राइट साइड के टॉप पे कर दिया। ओके, और इसको मैं ऊपर लेके चला गया। ठीक है, अब देखिए आप इन दोनों के बीच की लेयर से, इसलिए मैं आराम से घुमा रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। ग्रीन भी ख़राब नहीं हो रहा और ये ब्लू जो मैंने बनाया ये भी ख़राब नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैं इसको पेयर को ऊपर लेके जाऊँगा। तो बहुत आसान है, यहाँ से लिया मैंने, इसको ये कर दिया, मगर क्या हुआ, ये ग्रीन मेरा ख़राब हो गया। ठीक है, मैं इसको वापस कर रहा हूँ इसी तरीके से। तो इसका अब हम क्या करेंगे, किस तरीके से इसको ऊपर लेके आए। उसका तरीका बहुत आसान है। उसका ये है कि ये जो एक्चुअल लेयर है इसकी, जिसमें ब्लू को आना है, उसको मैंने इस साइड से इस साइड पे कर दिया, ये कर दिया। अब ये देखिए, ये दोनों पेयर्स जो हैं एक लाइन में आ गए। ओके, ये यहाँ है और ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, ये दोनों यहाँ है। अब क्या करेंगे हम, इसको हम सिंपली ऊपर लेके जाएंगे। लाने के बाद इसको मैं इस साइड पे कर दूंगा, यानी पहले लेफ़्ट पे था, अब मैंने दोनों को राइट साइड पे कर दिया और इसको वापस लेके आ गया। तो क्या हुआ, ये देखिए, ये जब मैं वापस लेके आ रहा हूँ तो ग्रीन भी वापस जा रहा है ना, ये ब्लू भी हो गया और ये ग्रीन भी हो गया। हमारी ये दो साइड्स बन गई। ओके, अच्छा, अब हम बीच पे आ जाएंगे इनमें। ओके, इसमें क्या है, अब हमारा आ रहा है योर का वाई मतलब येलो। ठीक है, अब हम सबसे पहले येलो साइड बनाएंगे। इसके अंदर भी इसी तरीके से करेंगे कि मैंने एक येलो ढूंढ लिया। अच्छा, अब मुझे आसानी होती जा रही है कि ये दोनों साइड्स जो है इनमें मैं नहीं देखूंगा, अब मैं सिर्फ चार साइड्स में देखूंगा। ठीक है, तो ये आसानी तो हो रही है, मगर ये है कि अब मुझे बनाने में डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि इनका भी ख्याल करना पड़ेगा और इनका भी ख्याल करना पड़ेगा कि ये ख़राब ना हो। ओके, अच्छा, अब मैंने देखा कि ये टॉप के लेफ़्ट में है, मैं इसको टॉप के राइट में लेके आ गया। ठीक है, और इसको सिंपली ऊपर कर दिया। ऊपर करने के बाद इसको सीधा भी कर दूंगा, मैं इस तरीके से कर दूंगा, इस डायरेक्शन में। ठीक, यूँ होगा तो जब भी मैं कोई दूसरी चीज़ लेके आ रहा हूँगा तो वो, ये देखिए, ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से होगा तो अगर मैं कोई भी चीज़ लेके जा रहा हूँ तो वो आगे पीछे तो हो रहा है मगर ख़राब नहीं हो रहा। अच्छा, इसके बाद अब ये वाला मुझे लगाना है। इसके लिए मुझे एक येलो यहाँ मिला और एक येलो यहाँ पे मिल गया। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से करूँगा कि ये वाले को इसके नीचे लेके आ जाऊँगा। दूसरी भी तरीका है, वो भी अभी मैं आपको बताऊँगा। ये इसके नीचे लेके आ जाऊँगा। ठीक है, यहाँ लेके आऊँगा और इसको टॉप में रखा यहाँ पे। अब मैं चाहूँ तो इसका पेयर बना सकता हूँ।
पेयर बना के वही उसी तरीके से इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ। मगर दूसरा तरीका ये है कि ये अब एक बना हुआ है लाइन, ठीक है, मैं एक एक करके ही अब लेके जा रहा हूँ ऊपर, ठीक है। इसको भी मैंने इसकी लाइन में ही रखा, ओके, एक लाइन में रख लिया। और उसके बाद अभी क्योंकि येलो है, मैं चाहूँ तो इसको येलो को ऊपर लेके जा सकता हूँ डायरेक्टली, यानी इस तरफ रख के भी मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ। मगर क्योंकि आगे की जो हम बनाएंगे उसमें ज़रूरत पड़ेगी, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, ओके। ये मैंने लिया और इसको ऊपर लेके गया, ले जाने के बाद इसको इस साइड पे कर दिया, अदर साइड पे, और इसको मैं वापस लेके आ गया, ठीक है। ग्रीन भी सही है, ब्लू भी सही है, और येलो के 3 पीस लग गए, ओके। अब इसके अंदर हम वही करेंगे जो हमने शुरू में किया था। इसको पहले तो बनाएंगे एल बनाने के बाद अब मैं इसका चौथा पीस देखूंगा कहाँ है। चौथा पीस यहाँ है। तो अब ये इससे कोई मसला नहीं है कि अगर एक अगली लेयर में नहीं है, उसकी अगली लेयर में है। इसको भी अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम वापस किस तरीके से करेंगे। ये अब ये डंडी आ रही है, ठीक है, और इसके नीचे वाली साइड पे मुझे रखना है, वहाँ ले जाके, ठीक है। ये डंडी यहाँ पे इस जगह पे, यानी इस जगह पे येलो को मैं लेके आ जाऊँगा। ये मैंने घुमाया इस लेयर को और इसको येलो को इस जगह कर दिया। अब मुझे एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा घुमाना पड़ेगा क्योंकि एक लेयर बीच में और आ रही है, ठीक है। ये मैंने 1 और ये 2 दफ़ा घुमाया। तो अब ये देखिए पेयर बन गया। इसके साथ भी मैंने यही किया, इसको साइड किया। साइड करने के बाद उसको मैं अब 2 दफ़ा करके वापस लेके आऊँगा। अब हमारी 3 सेंटर पीसेस बन गए हैं, ओके। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब क्या हो रहा है, वाई हो गया। अब हम ओ यानी ऑरेंज की बनाएंगे। अब यहाँ देखें, ये इत्तेफाक से 2 लगे हुए हैं, ओके, इसको रहने देते हैं। अब मैं इसको एक पीस को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ओके। इसका वही तरीका है कि ये इसको मैंने इनको एक ही लाइन में रख लिया। अब इसमें कोई मसला नहीं है, ऊपर रखूँ नीचे रखूँ कोई मसला नहीं है। एक लाइन में लेके आ गया मैं, एक लाइन में ला के इसको ऊपर किया। इस लाइन में से मैं इसको हटा दूंगा, जो मैंने लेयर घुमाई है इसमें से मैं इसको हटा दूँगा। इधर भी रख सकता हूँ और इधर भी रख सकता हूँ, और इसको ला के, ठीक है, यहाँ रख लेते हैं हम इसको ला के वापस कर दिया, ओके। अब ये 3 बन गए, येलो अपनी जगह पे सही है, ओके। अब मैं इसका चौथा पीस ढूंढूंगा, यहाँ नहीं है, यहाँ है, ठीक है। वही मैं करूँगा, इसका एल बनाऊँगा। पहले एल बनाया, फिर ये इसके नीचे ला के, इसके नीचे या नीचे वाली साइड पे मैं इस ऑरेंज को लेके आ जाऊँगा। 1 और 2 ये किया मैंने, ये अब इस जगह पे आ गया, ठीक है। अब मैं इसको 2 दफ़ा घुमाऊँगा, 1 और 2, ये पेयर बन गया। इसको इस साइड पे कर दिया मैंने, हटा दिया, इस लेयर में से हटा दिया इसको, और उसको वापस लेके आ गया, 1 और 2, ठीक है। जितनी दफ़ा हमने ऊपर किया इतनी दफ़ा हम वापस करते हैं। अब हमारी इस साइड की भी 2 लेयर्स, 2 सेंटर पीस बन गए, 2 लेयर्स के, ओके। अच्छा, नेक्स्ट अब हम अगली लेयर पे आ जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, वाई ओ हो गया। अब हमें वाइट बनाना है, ठीक है, डब्ल्यू, यहाँ पे आए। अब यहाँ पे 3 वाइट रेड लगे हुए हैं, 1 वाइट लगा हुआ है। अब यहाँ देखा मैंने, यहाँ पे भी 3 वाइट और 1, यहाँ पे उसका अपोजिट है, 3 वाइट और 1 रेड, ठीक। सबसे पहले मैं ये डबल वाली जो है इसको ऊपर ले जाता हूँ। अच्छा, अगर ये इस तरफ रख के मैं करूँगा, वाइट को मैं इस तरफ कर दूँ, इसको ऊपर लेके आऊँगा, ठीक है, और फिर वो पूरा घुमा के वापस करूँगा तो ये वाइट नीचे आ जाएगा। हमारा थोड़ा सा प्रोसीजर लेंदी हो जाएगा। मैं इसको वाइट को इसी लाइन में रख रहा हूँ जिसमें ये 2 है, ओके। ये रखने के बाद मैंने इसको ऊपर किया, इसको यहाँ से हटाया, इसको हटा दिया, दूसरी साइड पे, जिस साइड पे था उसका अपोजिट साइड पे कर दिया, इसको वापस लेके आ गए। आप देखें कि वो वाइट भी यहाँ पे आ गया और ये 2 लेयर्स भी हमारी येलो एंड ऑरेंज वाली सही है, ठीक है। अच्छा, अब और आसान हो गया हमारे लिए। आपको पता ही है कि इसका एल बना हुआ आ ही रहा है। अगर नहीं होता तो मैं इसको घुमा के एल बना देता, ठीक है। एल ये बना हुआ है। अब मैं इधर वाली रे में इस डंडी के नीचे इस जगह पे वाइट को लेके आ जाऊंगा। ये वाइट लेके आया मैं और इसको ऊपर किया। ऊपर करने के बाद इसको हटा दिया, यहाँ से इस तरीके से हटाया, इस रो में से हटा दिया और इन दोनों लेयर्स को वापस पे इस जगह पे लेके आ गया, ठीक।
अच्छा, ये जब तीसरा बना तो चौथा ऑटोमेटिकली बन जाएगा, इसलिए कि उसको पीसेस को कहीं और जाने की जगह तो नहीं है, आएंगे वो यहीं पे, तो इसलिए चौथा ऑटोमेटिकली बन जाता है। अब देखें हमारा क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, जी ग्रीन, बी ब्लू, ठीक है, ये ब्लू हो गया। अब मैं येलो से शुरू करता हूँ, वाई ओ ऑरेंज, डब्ल्यू एंड आर, और इसी तरीके से ये लिखा हुआ है, और इसी तरीके से ये मैंने कम्बिनेशन बनाया। और ये हमारा अब जो है ये 3x3 में सामने रख रहा हूँ, ग्रीन एंड ब्लू ऐसे रखा, और ये ऑरेंज। अब मैंने इसी तरीके से इसको रख लिया। अब हुआ क्या है, ये हमारा एक सिर्फ सेंटर पीस बना है, जो ये है, ठीक है, 3x3 का ये पीस जो है वो बना है, क्योंकि हम इसको अब कन्वर्ट कर रहे हैं 3x3 में, ठीक है। और 3x3 में एक लेयर ये होगी, इन दो की एक लेयर होगी, और एक लेयर इसकी होगी। अगर यूँ पकड़ ले तो एक लेयर इसकी होगी, एक लेयर ये होगी, लेफ्ट एंड राइट, और ये मिडिल लेयर हो जाएगी, इन दो की एक लेयर होगी। तो अब अगर मिडिल और ये है तो ये चारों पीसेस जो हैं अब ये सेंटर की तरह बने, ठीक है। अगली उसमें जब हम बताएंगे ना आपको, तो उसके अंदर वीडियो में, तो उसके अंदर ये पेयर्स बनाएंगे, जो कि 1 2 3 4 ये एजेस जो हैं इसकी वो बनेंगी एक्चुअली, ठीक है। ये हम पेयर्स बना देंगे इस तरीके से, कलर एक जैसे करके, कि एक ही जैसे कलर यहाँ पे हो, ग्रीन अगर यहाँ है तो यहाँ पे भी ग्रीन हो, वाइट अगर यहाँ है तो यहाँ पे भी वाइट हो। हर पीस के हर कलर के 2 पीस इसके अंदर आपको मिलेंगे, और वो हम ढूंढ के और इस तरीके से पेयर बनाएंगे। तो वो हम आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे कि वो किस तरीके से बनता है।